सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने एक बार फिर से ये खूबसूरत मौका मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी में दिया है। सचमुच मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी में परमेश्वर के प्रेमी उपकार बहुत आयत के हैं, मैं कहूंगी, क्योंकि ये परमेश्वर की बड़ी दया और करुणा है कि मैं और आप अपने पिता के वचन की हुजूरी में आते हैं, परमेश्वर के वचन के करीब आते हैं। और ये बात सच है मेरे प्रियो कि जब मैं और आप वचन के करीब आते हैं तो हम अपने प्रभु के करीब आते हैं, हम उसकी आवाज को सुनते हैं, उसके दिल की बात को जानते हैं। और हमारे लिए इससे खूबसूरत मौका कोई हो ही नहीं सकता जहाँ पर मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर एक खूबसूरत योजना को तैयार करते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये बात सच है मेरे प्रियो, हर परिस्थितियों में आपको और मुझको संभालने का काम हमारा प्रभु करता है, हमारा प्रभु यीशु करता है। और उसका वचन है मेरे प्रियो जो आपको और मुझको बल देता है हमारे परमेश्वर के साथ एक खूबसूरत रिश्ते को कायम करने का, एक रिश्ते में खूबसूरती को लाने का एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास तो नहीं कहूंगी, लेकिन जरिया जरूर है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। एक बहुत ही प्यारी सी बात परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है। अगर मैं और आप यशायाह 53 वर्स 5 को देखेंगे तो यहाँ लिखा है, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी में जो शांति है, जिस शांति को मैं और आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, जिस शांति की उम्मीद हर एक शख्स की जिंदगी में है, और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो शांति को अपने जीवन में नहीं चाहता, सुकून और तसल्ली की जिंदगी को नहीं चाहता। ऐसा कोई भी दुनिया में, इस संसार में कोई व्यक्ति है ही नहीं। और पिता का वचन आपको और मुझको कहता है कि हमारी ही शांति के लिए प्रभु यीशु मसीह को ताड़ना सहनी पड़ी है मेरे प्रियो। और कई सारे लोग तो इस शांति की खोज में न जाने क्या कुछ करते हैं, मगर मेरे प्रियो पिता का वचन आपको और मुझको बहुत ही साफ तौर से एक बात कहता है, और वो ये है कि मेरे और आपकी जिंदगी में आज अगर शांति का द्वार, अगर कोई जरिया है, तो वो सिर्फ हमारे प्रभु यीशु का वचन है, हमारा यीशु मसीह खुद है। क्योंकि वचन कहता है कि इसी शांति के लिए हमारे यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। अगर मैं और आप नीति वचन उसके 14 अध्याय उसके 30 पद को देखेंगे तो शांति के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत बात पिता का वचन कहता है। यह वचन कहता है, शांत मन तन का जीवन है। जी हाँ मेरे प्रियो, शांति की अहमियत मेरे लिए और आपके लिए किस कदर है, मैं और आप यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं। शांति से भरा हुआ जो दिल होता है मेरे प्रियो, वो हमारे शरीर के जीवित रहने का, हमारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। ये बात तो सच है, जब इंसान अपनी जिंदगी में एक सुकून और तसल्ली की जिंदगी जीता है तो वो वक्त उसकी जिंदगी में सबसे खुशहाल वक्त होता है। कोई मैटर नहीं करता कि इस वक्त उसके हालात क्या हैं, वो किस परिस्थितियों में है, लेकिन अगर वो सुकून की जिंदगी में है, अगर उसकी जिंदगी में तसल्ली और शांति है मेरे प्रियो, तो पिता का वचन कहता है कि वो मेरे और आपकी शरीर में जो जिंदगी है उसको खूबसूरत बनाने के लिए शांति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और इसीलिए पिता का वचन आपको और मुझको कहता है मेरे प्रियो कि हमारी ही शांति के लिए हमारे यीशु मसीह को ताड़ना से होकर गुजरना पड़ा। ये हमें यूं ही मिल गई, ऐसी बात नहीं है मेरे प्रियो। इसकी कीमत हमारे यीशु मसीह ने चुकाई है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और अगर मैं और आप शांति की अहमियत को जानना चाहते हैं, सुकून और तसल्ली की अहमियत को जानना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन के अंदर मैं और आप राजा दाऊद को देख सकते हैं, राजा शाऊल को देख सकते हैं। राजा शाऊल के बारे में पहला शमूएल 16 अध्याय उसके 14 पद के अंदर में लिखा है, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर से चला गया, राजा शाऊल के ऊपर से जब पवित्र आत्मा हट गए तो एक दुष्ट आत्मा आकर उसको घबराने लगा। जी हाँ मेरे प्रियो, उसकी जिंदगी में बेचैनी, उसकी जिंदगी में परेशानी, उसकी जिंदगी में घबराहट को लेकर के दुष्ट आत्मा आ गई, और अब उसकी जिंदगी में किसी किस्म का चैन नहीं था। परमेश्वर का वचन कहता है हर वक्त घबराहट की जिंदगी वो जी रहा था। तो मैं और आप समझ सकते हैं मेरे प्रियो कि हमारी जिंदगी में सुकून, तसल्ली और शांति कितनी ज्यादा अहमियत रखती है, और एक इंसान इसके बिना सचमुच रह नहीं सकता, एक मेंटल पीस को फील नहीं कर सकता,
अपनी जिंदगी को, चाहे वो अपनी जिंदगी में उसके पास शायद बहुत कुछ हो, लेकिन उस शांति के बिना, उस तसल्ली के बिना, उस सुकून के बिना मेरे प्रियो सारी चीजें फीकी हो जाती हैं। राजा शाऊल एक राजा था, उसे किसी बात की घटी नहीं थी, लेकिन वचन कहता है जब पवित्र आत्मा उस पर से हट गया तो दुष्ट आत्मा आकर उसे घबराने लगा। तो मेरे प्रियो में और आप समझ सकते हैं कि एक शांति की जरूरत हर एक शख्स के लिए कितनी ज्यादा अहमियत रखती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी जिंदगी में किस ओहदे पर बैठा है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो, और ये वो शांति है जो मेरा और आपका प्रभु आपको और मुझको दे गया। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह ने इसकी कीमत चुकाई है। परमेश्वर की ताड़ना, परमेश्वर का दंड जो मेरे लिए और आपके लिए रखा गया था, जो हमने कमाया था, हम मानव जाति के दंड जो थे उसको यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। उस ताड़ना को जो मेरे लिए और आपके लिए रखा गया था, वो हमारे हिस्से के लिए रखा गया था, उसे हमारे यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया मेरे प्रियो। और उसे जब अपने ऊपर उसे उठाया, उसने एक खूबसूरत बात आपसे मुझसे कही। पिता ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, वो नहीं जो संसार तुम्हें देता है। जी हाँ मेरे प्रियो, चाहे जिंदगी में हालात परमेश्वर के लोगों के कुछ भी क्यों ना हो, आज चारों तरफ माहौल चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मैं और आप जानते हैं मेरे प्रियो, मेरी शांति के लिए मेरे यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। और इसीलिए पिता का वचन कहता है कि हमारी शांति के लिए उसको ताड़ना सहनी पड़ी, उसने ताड़ना सही है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। एक बहुत ही खूबसूरत बात अगर मैं और आप अय्यूब की पुस्तक उसके 22 अध्याय उसके 21 पद को मैं और आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और तेरी भलाई होगी। ये मेल मिलाप जो है मेरे प्रियो, हम अपने आप से परमेश्वर से कर सकें, इसकी हैसियत तो हमारी कभी थी ही नहीं, मगर जब हमारा यीशु मसीह खुद उस दंड को लेने के लिए, उस ताड़ना को लेने के लिए एक जरिया बन गया, जहाँ पर मेरा और आपका जीवन एक सुधार की ओर जाए, परमेश्वर के साथ रिश्ते की खूबसूरती की में आने और एक सुधार में आ जाए। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। इसीलिए आज मैं और आप बड़ी ही दृढ़ता से मेरे प्रियो उस शांति की घोषणा अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन मैं और आप अपने परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद दें मेरे प्रियो, क्योंकि इस सुधार का जो जरिया है, एक सुधार जो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के रिश्ते के साथ होना था, उसकी शुरुआत हमारे यीशु मसीह ने की। उसका द्वार हमारा यीशु मसीह बन गया। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और पिता का वचन कहता है जब मेल मिलाप है वहाँ शांति है, और जहाँ शांति है वहाँ पर भलाई है। जी हाँ मेरे प्रियो, तो न सिर्फ शांति मेरी और आपकी जिंदगी में मेरा यीशु दे गया, हमारा यीशु दे गया, खुद ताड़ना सहकर मेरे प्रियो, मगर मेरे और आपके लिए, हमारी जिंदगी के लिए, हमारी जिंदगी के हर एक क्षेत्र के लिए भलाई का रास्ता खोल गया हमारा यीशु मसीह। हम अपने परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो बिना मेल मिलाप के, बिना अपनी जिंदगी के सुधार को लाए बिना हम उस सच्ची शांति की ओर नहीं पहुंच सकते थे जिसका इंतजाम हमारे यीशु मसीह हमारे लिए कर गए। परमेश्वर को दिल की बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ, और जितनी भी धन्यवाद की भेंटें चढ़ाऊं वो बहुत ही थोड़े हो जाते हैं परमेश्वर के इस खूबसूरत प्रेम के आगे, हमारे प्रभु के इस खूबसूरत बलिदान के आगे। परमेश्वर हम सबको बहुत आयत की आशीष दें, और प्रभु की शांति हम सबकी जिंदगी में और प्रभु की भलाई हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बहुत आयत से बनी रहे।